एक बार की बात है, पहाड़ों के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा गांव था, जहां शाम ढलते ही रत्ती की रोशनी पेड़ों पर अटक जाती थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी रहती थी, मानो कोई अनदेखा राज बस खुलने ही वाला हो। उस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम रघु था। रघु का चेहरा बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून था। ऐसा सुकून जो अक्सर मेहनत और गरीबी के साथ नहीं मिलता। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी उठाता, जंगल में जाता और दिन भर लकड़ी काटकर शहर में बेच देता। गांव वाले कहते थे, रघु बड़ा अजीब आदमी है, इतना काम करता है फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। रघु बस मुस्कुरा देता। उसकी जिंदगी में न कोई लालच था, न कोई शिकायत, बस जंगल, लकड़ी और रात को चूल्हे की हल्की सी आंच। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां से लौटना मुश्किल था। उस सुबह हवा कुछ ज्यादा रूखी और तेज चल रही थी। रघु ने आकाश की ओर देखा और सोचा, लगता है आज बारिश आएगी। अच्छा है, जल्दी लकड़ी इकट्ठी कर लेता हूं। वह पहाड़ी के दूसरे छोर की ओर जा रहा था कि अचानक उसकी नजर नीचे घाटी में किसी अनोखी हलचल पर पड़ी। धूल उड़ रही थी, जैसे कोई तेज रफ्तार से भागा हो या कोई गिरा हो। रघु ने ध्यान से देखा, वहां एक घोड़ा गिरा पड़ा था और उसके पास लाल रंग का रेशमी कपड़ा। रघु का दिल धड़क उठा, कहीं कोई लुटेरा तो नहीं या कोई घायल शहजादा। वह सावधानी से पास पहुंचा और देखा, लाल रेशमी कपड़ों में पड़ा लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। उसके कपड़े बेहद कीमती थे, कमर पर चांदी का बना नक्शीदार कमरबंद और हाथ में एक छोटी नाजुक तलवार। पास ही मिट्टी में पड़ा एक सोने का चिन्ह भी था, जिसे देखकर रघु सहम गया। यह राजघराने का निशान था। रघु ने धीरे से लड़के को हिलाया। लड़का बेहोश था, लेकिन जिंदा। रघु के मन में कई सवाल आए। अगर किसी ने इसे मारने की कोशिश की है, अगर इसे गलत हाथों में जाने दिया तो? नहीं रघु, इसे बचाना होगा। वह उसे कंधे पर उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। उसके हर कदम के साथ जंगल जैसे भारी होता जा रहा था। अचानक पीछे से गहरी भालू जैसी दहाड़ सुनाई दी। रघु मुड़ा, अंधेरे में कुछ हिल रहा था। हवा ने उसके कानों के पास से ऐसे सरसराहट की जैसे कह रही हो, समय कम है। रघु के कदम तेज हो गए, धड़कनें बढ़ने लगीं। गांव के बाहर पहुंचते पहुंचते दहाड़ें बंद हो गईं, लेकिन रघु का डर अभी भी बाकी था। वह लड़के को अपने मिट्टी के छोटे से घर में लेकर गया और चारपाई पर लिटा दिया। थोड़ा पानी छिड़का। लड़के ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसने कमजोर आवाज में पूछा, तुम कौन हो? रघु बोला, मैं रघु, एक लकड़हारा। और तुम? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा चिन्ह, क्या तुम? लड़के ने बात काटकर कहा, मैं शहजादा आरिफ हूं। रघु पत्थर सा जम गया। हवा जैसे ठहर गई। शहजादा आरिफ धीमी आवाज में बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा बोझ उठा लिया है। रघु ने घबराकर पूछा, आखिर हुआ क्या था? शहजादे की आंखों में एक गहरी दर्दनाक परछाई तैर गई। यह सिर्फ शुरुआत है रघु, और अब तुम इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। रघु के मन में सनसनी दौड़ गई। शायद आज का दिन उसकी किस्मत बदलने आया था। रघु ने शहजादे की बात सुनी तो उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा। कहानी, बोझ, शुरुआत, इन 3 शब्दों ने उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जगा दी। रघु ने धीरे से पूछा, शहजादा आरिफ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप यहां जंगल में बेहोश पड़े थे? शहजादे ने एक लंबी सांस ली, मानो कोई भारी स्मृति उसके भीतर से निकलकर बाहर आने को तैयार हो। रघु, महल के भीतर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखता है, उसने धीमी आवाज में कहा। रघु चौकन्ना होकर बैठ गया। क्या किसी ने आप पर हमला किया? आरिफ की आंखों में कड़वाहट उभर आई। हमला तो हुआ, लेकिन बाहरी दुश्मनों ने नहीं, धोखा घर के ही किसी ने दिया। रघु का गला सूख गया। कौन? शहजादा कुछ क्षण चुप रहा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। मेरे चाचा, जिन्होंने राज्य पर कब्जा करने की साजिश पहले ही बना ली थी। उन्हें पता था कि राजा मुझे अगला वारिस घोषित करने वाले हैं। रघु ने दबी आवाज में कहा, तो उन्होंने आपको रास्ते से हटाने की कोशिश की? आरिफ ने सिर हिलाया। उन्होंने मेरे घोड़े में जहर मिलाया था। जैसे ही मैं पहाड़ी के इस रास्ते से निकला, घोड़ा गिर पड़ा और मैं बेहोश हो गया। अगर तुम नहीं मिलते तो शायद मैं अब जीवित नहीं होता।
रघु ने गौर से उसकी ओर देखा। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। इसकी आंखों में डर कम था, जिम्मेदारी ज्यादा। शहजादे ने आगे कहा, मुझे पता है कि मेरी तलाश में लोग निकल चुके होंगे, लेकिन वे मुझे ढूंढने नहीं, खत्म करने निकले हैं। रघु ने तुरंत कहा, तो आप यहां सुरक्षित नहीं हैं। गांव वाले आपका राज नहीं रख पाएंगे अगर किसी ने आपको पहचान लिया। शहजादा बीच में बोला, इसलिए मैं यहां रुकने नहीं आया, मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूं। रघु हक्का बक्का रह गया। मेरी? मैं तो बस एक साधारण लकड़हारा हूं। नहीं रघु, आर्यव ने शांत स्वर में कहा, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आंखों में ईमानदारी है और दिल में हिम्मत। मैं देख सकता हूं। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। हवा का एक झोंका किवाड़ को हिलाता हुआ भीतर आया। बाहर जंगल की ओर से कोई सरसराहट हुई, मानो कोई पेड़ों के बीच छुप कर देख रहा हो। रघु ने फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हें लगता है वे हमें ढूंढते ढूंढते यहां तक आ सकते हैं? शहजादे ने गंभीरता से कहा, वे पहले ही नजदीक आ चुके हैं। रघु ने महसूस किया कि उसके हाथ पसीने से भीग गए। तो हमें क्या करना होगा? मुझे पहाड़ियों के उस पार पुराने किले तक पहुंचना है, आरिव ने धीरे से कहा। वहां मेरे पिता के एक वफादार सेनापति छुपे हुए हैं, वही मुझे सुरक्षित ले जा सकते हैं। रघु ने दुविधा भरी आवाज में पूछा, लेकिन वह जगह तो बहुत दूर है। जंगल, घाटियां, खतरनाक जानवर और सही गलत का सफर भी, शहजादा बोला। रघु ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आरिव शांत स्वर में बोला, रघु, यह सिर्फ मेरी जान का सवाल नहीं है, यह राज्य का भविष्य है, और शायद तुम्हारा भी। रघु अचानक समझ नहीं पाया कि इस सब में उसका भविष्य कैसे जुड़ गया, लेकिन उसके भीतर एक आवाज उठी, रघु, यह मौका जिंदगी में एक बार आता है। आखिर रघु ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है शहजादे, मैं आपके साथ चलूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। शहजादा आरिफ की आंखों में चमक लौट आई। धन्यवाद रघु, तुमने एक नहीं 2 जिंदगियां बचाई हैं। रघु ने पूछा, 2? हां, आरिफ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी और राज्य की। बाहर जंगल में अंधेरे के बीच एक जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल की चोटियों पर फैलने लगीं। रघु ने जल्दी जल्दी लकड़ी की गठरी बांधी, खाने के लिए थोड़ी सी रोटी सत्तू रखा और शहजादे को जगाया। उठिए आरिफ, हमें जल्दी निकलना होगा, रघु ने धीरे से कहा। शहजादे ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोला, हां, आज से हमारा असली सफर शुरू होता है। दोनों झोपड़ी से बाहर निकले तो ठंडी हवा के साथ पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन इस शांति के पीछे एक अनजाना सा खतरा छुपा था। रघु ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और धीमी आवाज में कहा, कल रात जो आवाजें आ रही थीं, कहीं वह? आरिफ ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, मुझे भी महसूस हुआ था। मेरे चाचा के लोग पास ही होंगे, हमें और सतर्क रहना होगा। रघु ने थोड़ा डरते हुए कहा, लेकिन वे हमें पहचानेंगे कैसे? शहजादा बोला, मेरी तलवार और बंधे हुए बाजूबंद से। यह राजघराने की निशानी है, अगर किसी ने देख लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। रघु ने तुरंत कहा, तो यह संभाल कर अपने कपड़ों के नीचे छुपाइए, रास्ते में हम समेत छुपाकर चलेंगे। दोनों जंगल के घने रास्ते में आगे बढ़ने लगे। पेड़ों की ऊंची शाखाएं सूरज की रोशनी को रोककर रास्ते को और भी रहस्यमयी बना देती थीं। कुछ देर चलने के बाद रघु ने अचानक कदम रोके। 1 मिनट, उसने किसी आवाज पर ध्यान दिया। पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना, जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। रघु ने फुसफुसाकर कहा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। आरिफ ने भी तुरंत तलवार की मूठ पकड़ ली और धीरे से बोला, तैयार रहो। लेकिन अगले ही क्षण झाड़ियों के पीछे से एक छोटी सी आकृति बाहर आई। एक नन्हा सुआ तोता, घायल पंख के साथ। रघु हंस पड़ा, अरे, मैं तो डर ही गया था। शहजादे ने भी राहत की सांस ली और बोला, यह तो बस एक मासूम परिंदा है। लेकिन तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। अब यह आवाज मासूम नहीं है, शहजादा बोला। घोड़े की टापें पास आती जा रही थीं। रघु ने आसपास देखा, छुपने की कोई सुरक्षित जगह नहीं। जल्दी, इस तरफ। रघु ने एक पुराने खंडहर पड़े पेड़ की ओर इशारा किया। दोनों उस विशाल खोखले तने के भीतर घुस गए। अंधेरा था, लेकिन बाहर की हर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रघु ने
कुछ ही क्षणों में 3 सवार वहां पहुंचे। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, शहजादा दूर नहीं गया सकता, इस तरफ घसीटने के निशान हैं, शायद कोई उसे उठा ले गया है। दूसरा बोला, वही लकड़हारा होगा, उसे देखते ही खत्म कर देना। यह सुनकर रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। आरिव ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा, जैसे कह रहा हो, हिम्मत मत हारना। सवारों ने कुछ देर तक आसपास तलाश की, फिर एक दिशा में आगे बढ़ गए। उनके जाते ही रघु ने गहरी सांस छोड़ी। हम बाल बाल बचे, आरिव ने शांत स्वर में कहा। यही तो मैं कह रहा था, यह सफर आसान नहीं होगा। कुछ देर बाद दोनों पेड़ के तने से बाहर निकले। रघु ने आकाश की ओर देखा और बोला, हमें जल्दी निकलना होगा, वरना वे फिर लौट भी सकते हैं। शहजादे ने हामी भरी, हाँ, और अब से हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। दोनों फिर जंगल के भीतर गहराई की ओर बढ़ने लगे, जहां आगे और भी चुनौतियां और कुछ अनदेखे राज उनका इंतजार कर रहे थे। जंगल की हवा अब और भारी लगने लगी थी। रघु और शहजादा आरिफ दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दोनों को भीतर ही भीतर महसूस हो रहा था कि अब सफर किसी साधारण राह की तरह नहीं रहेगा। रघु ने धीरे से कहा, आरिव, आगे का जंगल कुछ अलग लग रहा है, पेड़ों की आकृति भी बदलती जा रही है। शहजादे ने आसपास देखा और बोला, हाँ, ये जंगल का वो हिस्सा है जहां लोग कम ही आते हैं। कहते हैं कि यहां रास्ते खुद बदल जाते हैं। रघु थोड़ा हैरान हुआ। कहते हैं, यानी आपने पहले सुना है? हाँ, आरिफ बोला, बचपन में बुजुर्गों ने बताया था। इस जंगल का नाम था रहस्य का दारख्त, यानी वो जगह जहां पेड़ भी मनुष्यों की चाल समझ लेते हैं। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ चाल समझेंगे? आप मजाक कर रहे हैं। आरिफ ने गंभीर होकर कहा, नहीं रघु, कुछ जंगलों में ऐसी ऊर्जा होती है कि वे आने वाले के इरादे को महसूस करते हैं। अगर इरादा साफ हो तो जंगल रास्ता देता है, अगर दिल में छल हो तो खोया देता है। रघु का चेहरा एकदम शांत हो गया। वह बोला, तो फिर हमारा इरादा तो ठीक है, हमें क्यों डरना चाहिए? दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक रास्ते में धुंध छाने लगी। सफेद धुंध इतनी तेज थी कि 2 कदम से आगे कुछ दिख नहीं रहा था। रघु घबरा कर बोला, ये कहां से आ गई? मौसम तो साफ था। आरिफ ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह प्राकृतिक नहीं है, यह जंगल की चेतावनी है। हमें धीरे धीरे कदम बढ़ाने होंगे। दोनों धीमे धीमे चलने लगे, लेकिन धुंध और गहरी होती गई। पेड़ों की आकृतियां धुंधली दिखने लगीं और कुछ पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे हवा नहीं, बल्कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें छू रही हो। रघु ने डरते हुए कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। शायद सच में देख रहा हो, आरिफ ने जवाब दिया। एकाएक धुंध में से एक चमकीली रोशनी दिखाई दी, मानो कोई शख्स हाथ में दीपक लेकर खड़ा हो। रघु ने फुसफुसाते हुए कहा, वो कौन है? आरिफ ने ध्यान से देखा और धीमी आवाज में बोला, चलो, लेकिन सावधान रहकर। दोनों रोशनी की ओर बढ़े। कुछ ही दूर चलने पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा साधु लंबी सफेद दाढ़ी और गहरे शांत चेहरे के साथ खड़ा था। उसके हाथ में जलता हुआ दिया था, जिसकी लौ हवा होते हुए भी स्थिर थी। साधु ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने धीमे स्वर में कहा। रघु और आरिफ दोनों एक साथ चौंक गए। रघु बोला, लेकिन बाबा, आप हमें कैसे जानते हैं? हम तो बस। बूढ़ा साधु ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जंगल के हर राहगीर को मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग दिल में सत्य लेकर चलते हैं, उन्हें यह जंगल खुद मेरे पास भेज देता है। तुम दोनों डर और खतरे के बीच चल रहे हो, लेकिन तुम्हारा इरादा साफ है, इसलिए मैं सामने आया हूं। शहजादे ने विनम्रता से कहा, बाबा, हम सच में संकट में हैं। मेरी जान पर खतरा है, हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वजह मैं जानता हूं पुत्र, लेकिन केवल सुरक्षित जगह से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद भी मजबूत बनना होगा। रघु ने उत्सुकता से पूछा, मतलब हमें क्या करना होगा? साधु थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, जंगल की असली परीक्षा अभी शुरू हुई है, और आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक सच जानना होगा। दोनों ने एक साथ पूछा, कौन सा सच? साधु ने धीरे धीरे दिया ऊंचा किया, और उसके प्रकाश में उनके सामने कुछ ऐसा प्रकट होने लगा जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। रघु और आरिफ जैसे ही उस चमकीले रास्ते पर चले,
जंगल का माहौल अचानक बदल गया। कुछ देर पहले जो पेड़ शांत खड़े थे, अब हवा से नहीं बल्कि किसी अनजानी शक्ति से कांपते हुए लग रहे थे। जमीन पर हल्की धुंध लिपटी हुई थी और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। आरिव ने धीरे से कहा, रघु, यह रास्ता साधारण नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। रघु ने अपना डंडा कसकर पकड़ लिया। हाँ, लेकिन साधु बाबा ने कहा था यहां मन की परीक्षा होगी, डर को मन में मत आने देना। दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ ही कदम चले थे कि रास्ता अचानक दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता उजाले की तरह चमक रहा था और दूसरा धुंध में डूबा हुआ था। आरिव ने पूछा, रघु, किस तरफ जाई? रघु कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बाबा ने कहा था इरादा रास्ता तय करता है। हम सुरक्षित जगह पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उजाला शायद सही दिशा हो। लेकिन तभी धुंध वाले रास्ते से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई है क्या? आरिफ चौंक गया। रघु, कोई बच्चा मुसीबत में है, हमें उसे बचाना चाहिए। रघु की भौहें सिकुड़ी। लेकिन यह आवाज कुछ अजीब लग रही है। इस तरह की आवाजें जंगल में भ्रम पैदा करती हैं। आरिफ ने चिंतित होकर कहा, अगर वो सचमुच कोई बच्चा हो तो? रघु शांत होकर बोला, आरिफ, तुम्हारी परीक्षा सत्यता की है। क्या तुम हर आवाज को सच मानकर चल दोगे या अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करोगे? आरिफ कुछ देर तक चुप रहा। उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि आवाज असली है या परीक्षा का हिस्सा। लेकिन मन कहीं ना कहीं कह रहा था, अगर बचाव की उम्मीद हो तो कोशिश करनी चाहिए। वह बोला, मैं उस आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकता रघु। अगर वो बच्चा है तो उसे हमारी जरूरत है। रघु ने गहरी सांस ली। तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सावधान रहना, यह परीक्षा हो सकती है। दोनों धुंध वाले रास्ते पर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर गए, धुंध और घनी होती गई। पेड़ों की आकृतियां अजीब तरह से मुड़ी हुई दिख रही थीं, मानो उनकी शाखें किसी को पकड़ने के लिए बढ़ी हों। फिर एक पेड़ के पास उन्हें एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। सफेद सा कपड़ा, छोटे छोटे हाथ और हल्की सिसकियां। आरिफ धीरे से झुककर बोला, डर मत, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सिर झुकाकर बैठी रही। रघु और पास जाकर बोला, बेटा, तुम यहां अकेले कैसे रह गए? अचानक वह आकृति हिली। धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। चेहरा बिल्कुल खाली था। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, सिर्फ सफेद धुंधली सतह। आरिफ डर से पीछे हट गया। रघु, ये इंसान नहीं है। लेकिन इसके पहले कि वे कुछ करते, वह खाली चेहरा वाली आकृति खड़ी हुई और एक फुसफुसाती आवाज में बोली, डर सच की पहली परीक्षा है। कौन डटेगा, कौन टूटेगा? धुंध चारों ओर घूमने लगी। पेड़ कांपने लगे। उस आकृति ने हाथ उठाया और हवा में एक तेज कंपन हुआ, जैसे जंगल खुद जाग रहा हो। रघु ने कदम जमीन पर गड़ाते हुए कहा, आरिफ, पीछे मत हटना, यह डराने के लिए है। आरिफ कांपते हुए बोला, लेकिन ये चीज क्या है? रघु ने दृढ़ता से कहा, परीक्षा है। अगर हम भागे तो हार जाएंगे। वह आकृति पास आती गई। हर कदम के साथ उसका चेहरा और धुंधला और डरावना होता जा रहा था। लग रहा था कि वह उनके अंदर तक झांकना चाहती है। रघु ने ऊंची आवाज में कहा, हम नहीं डरते, हम सच के रास्ते आए हैं। कुछ पल के लिए सब थम गया। फिर वह आकृति अचानक रुक गई और धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। धुंध खुलने लगी और रास्ता फिर उजाले में बदल गया। आरिफ ने गहरी सांस छोड़ी। ये सच में परीक्षा थी। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और तुमने पहला कदम पास कर लिया। दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली परीक्षाएं और कठिन होने वाली थीं। धुंध हट जाने के बाद रास्ता फिर साफ दिखने लगा। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर पेड़ उनकी अगली चाल को देख रहा हो। आरिफ ने धीरे से पूछा, रघु, क्या आगे भी इसी तरह की परीक्षाएं होंगी? रघु ने शांत आवाज में कहा, हाँ, और साधु बाबा ने कहा था हर परीक्षा हमारे मन से जुड़ेगी। पहली परीक्षा डर की थी, अब पता नहीं अगली कौन सी होगी। दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ पुल पड़ा है। उसके नीचे गहरी खाई थी। खाई इतनी काली थी कि नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, मानो अंतहीन खालीपन हो।
आरिफ ने नीचे झांक कर कहा, अगर हम गिरे तो शायद कभी वापस न निकल पाए। रघु ने पुल को ध्यान से देखा। कई जगहों पर लकड़ी के तख्ते टूट चुके थे। कुछ तख्ते हवा में झूल रहे थे, जैसे बस छूने से गिर जाएंगे। आरिफ ने चिंता से कहा, क्या हम इस पुल से जा पाएंगे? रघु ने धीरे से कहा, साधु बाबा ने कहा था मेरा इरादा परखा जाएगा, हो सकता है यह परीक्षा मेरी हो। तभी पुल के दूसरी तरफ अचानक एक आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ी औरत, सफेद बाल, पुराने कपड़े और एक डंडा। वह झुककर बोली, अरे ओ यात्रियों, मेरे पास आओ, यहां इस तरफ से रास्ता आसान है। आरिफ चौंका। रघु, कोई हमें बुला रहा है। रघु की आंखें संदेह से सिकुड़ी। यह अचानक कहां से आ गई? और अगर आसान रास्ता है तो साधु बाबा ने क्यों नहीं बताया? बूढ़ी औरत ने फिर आवाज लगाई, डर क्यों रहे हो बेटा? पुल पुराना है, टूट जाएगा। इधर से आओ, सुरक्षित पहुंच जाओगे। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन कुछ असहज भी। रघु ने धीरे से कहा, आरिफ, यह परीक्षा है, यह औरत असली नहीं हो सकती। आरिफ बोला, लेकिन अगर वो सच में रास्ता दिखाना चाहती हो? रघु ने उसे शांत किया, नहीं, ध्यान से सुनो, परीक्षा निष्ठा की है। अगर मैं आसानी का रास्ता चुनूं तो मैं परीक्षा में गिर जाऊंगा। बूढ़ी औरत अब थोड़ी नाराज हो गई। क्यों अटक रहे हो? मैं कह रही हूं उधर खाई में गिर जाओगे। आसान रास्ता चुना। रघु ने सीधा जवाब दिया, नहीं, हम पुल से ही जाएंगे। औरत की आंखें अचानक काली हो गईं। उसकी आवाज गहरी और कठोर हो गई, सोच लो, ये आखिरी मौका है, आसानी चुनो या खुद को मुश्किल में डालो। आरिफ डर गया। रघु, वो बदल गई है। रघु ने साहस जुटाते हुए ऊंची आवाज में कहा, अगर हमें यहां परेशानी से गुजरना है तो गुजरेंगे, हम शॉर्टकट नहीं लेंगे, सच में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही उसने यह कहा, बूढ़ी औरत अचानक हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। हवा में सिर्फ उसकी गूंज रह गई, निष्ठा को परखा जाएगा, परखा जाएगा। आरिफ हैरान रह गया, यह सच में भ्रम था। रघु ने सिर हिलाकर कहा, हां, और यह मेरी परीक्षा थी। अगर मैं आसान रास्ता चुन लेता तो हम हार जाते। अब दोनों ने टूटा हुआ पुल देखा। कमजोर तो था, पर पार किया जा सकता था। रघु ने कहा, मैं आगे चलूंगा, अगर कोई तख्ता टूटे तो तुम सावधानी से कदम रखना। आरिफ ने डरते हुए कहा, रघु, अगर तुम गिर गए तो? रघु मुस्कुराया, मैं गिरूंगा नहीं, निष्ठा का रास्ता कभी नहीं टूटता। दोनों पुल पर सावधानी से कदम रखने लगे। हर कदम गूंजता, जैसे लकड़ियां शिकायत कर रही हों। कुछ जगहों पर हवा तेज बहती कि लगता बस अभी कोई तख्ता उखड़ जाएगा। लेकिन दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। डर था, खतरा था, फिर भी उनका विश्वास टूट नहीं रहा था। आखिरकार उन्होंने पुल पार कर लिया। आरिफ ने राहत की सांस ली। हम बच गए। रघु मुस्कुराया, नहीं, हम सिर्फ वो पार नहीं हुए, हमने परीक्षा पास की है। लेकिन आगे जंगल और अंधेरा हो चुका था। आरिफ ने पूछा, अब क्या होगा? रघु ने धीमे से कहा, अब अगली परीक्षा, और वह शायद सबसे कठिन होगी। बुजुर्ग रक्षक की बातें सुनकर शहजादा और लकड़हारा दोनों एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। जंगल की हवा में एक अनजाना बोझ था, जैसे धरती खुद उनकी बातों को सुन रही हो। शहजादे ने धीरे से पूछा, बाबा, कौन सा सच और क्यों हम? बुजुर्ग ने अपनी लकड़ी का सहारा लिया और थोड़ा आगे बढ़े। उनकी आवाज में गहराई और शांति थी। इस जंगल पर एक पुराना साया है, एक ऐसी बद्दुआ जो तब लगी जब लोगों ने लालच के चलते अपनी जमीन, अपनी नेमतें और अपने रिश्तों को खो दिया। तभी से यहां सब सूख गया, पेड़, पानी और लोगों का दिल भी। लकड़हारा हैरानी से बोला, लेकिन बाबा, हम तो बस दो मुसाफिर हैं, हम इस जगह को कैसे बदल सकते हैं? बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए, मुसाफिर ही तो नए रास्ते बनाते हैं बेटा। शहजादा थोड़ा आगे आया, हमें क्या करना होगा? बुजुर्ग ने आंखें बंद कर हल्की हवा को महसूस किया। इस जमीन को फिर से हरा भरा करने के लिए तुम्हें एक पुरानी कुर्बानी को समझना होगा। जंगल का दिल टूट चुका है और उसे जोड़ने के लिए एक सच्चे, साफ दिल इंसान की जरूरत है। वह तुम दोनों में से कोई भी हो सकता है। लकड़हारे के चेहरे पर चिंता उभर आई। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? बुजुर्ग ने लंबी सांस लेकर कहा, जंगल का रास्ता तब खुलेगा जब कोई व्यक्ति बिना लालच, बिना डर, सिर्फ नेक इरादे से एक काम करेगा,
अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को जंगल की भलाई के लिए पीछे छोड़ देना। जो ये करेगा उसकी रोशनी से यहां फिर से जीवन लौटेगा। लकड़हारा गहरे विचार में डूब गया। शहजादा उसके चेहरे को देखकर समझ गया कि वह इस बात से कितना प्रभावित हो चुका है। शहजादे ने धीरे से कहा, लकड़हारे, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो भी फैसला होगा हम मिलकर करेंगे। लेकिन लकड़हारा अब भी बुजुर्ग की बातों में खोया था। उसने धीरे से पूछा, बाबा, अगर हमने यह न किया तो? बुजुर्ग ने सीधे शब्दों में उत्तर दिया, तो यह जंगल हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। शहजादे, तुम्हारा राज्य भी इस सूखेपन से बच नहीं पाएगा। और तुम, लकड़हारे, तुम पर हमेशा यह बोझ रहेगा कि तुमने चाहा तो रास्ता बच सकता था, लेकिन तुमने कोशिश नहीं की। शहजादा और लकड़हारे दोनों की सांसें तेज होने लगीं। रात और गहरी लगने लगी। आग की लपटें बिना शब्द बोले उन्हें देखती रहीं। फिर बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में पूछा, अब बताओ, तुम्हारा फैसला क्या है? लकड़हारा और शहजादा दोनों बुजुर्ग की बातों से हिल गए थे। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी और जंगल की खामोशी हर ध्वनि को और भयानक बना रही थी। लकड़हारा ने धीरे से कहा, शहजादा, क्या हम सच में ये कर पाएंगे? मेरी इच्छा, मेरी छोटी सी जिंदगी, क्या इसमें जंगल की भलाई के लिए कुर्बानी देना आसान होगा? शहजादा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमारा इरादा साफ है। अगर हम डर के पीछे भागे तो यही डर हमें हमेशा रोकता रहेगा। हमने पहले भी डर की परीक्षा पास की, अब नेक इरादे की परीक्षा है। बुजुर्ग ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा, अब यह जंगल तुम्हें अंतिम चुनौती देगा। तुम्हें अपने भीतर के स्वार्थ, लालच और डर को हराकर आगे बढ़ना होगा। लकड़हारा ने सांस गहरी ली और आगे बढ़ा। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उनके चारों तरफ जंगल में हल्की हरी रोशनी फैलने लगी। पेड़ धीरे धीरे उठते हुए उनके रास्ते को रोशन कर रहे थे, जैसे जंगल खुद उन्हें मार्ग दिखा रहा हो। लेकिन अचानक एक गहरी खाई उनके सामने खुल गई। खाई इतनी गहरी थी कि नजर तक नहीं दिख रही थी। लकड़हारा की धड़कन तेज हो गई। शहजादा ने कहा, यह अंतिम चुनौती है, तुम्हें इस खाई के पार जाना होगा। लेकिन याद रखना, यह केवल शारीरिक परीक्षा नहीं है, बल्कि मन की परीक्षा है। अगर तुम डर में कदम बढ़ाओगे तो यह तुम्हें पीछे खींचेगी। लकड़हारा ने अपनी आंखें बंद कीं और खुद से कहा, मेरी इच्छा, मेरे डर, सब पीछे। मैं सिर्फ नेक इरादे से आगे बढ़ रहा हूं। मैं जंगल के लिए, शहजादा के लिए और अपने आप के लिए सही कर रहा हूं। धीरे धीरे उसने पहला कदम रखा। उसकी धड़कन तेज थी, लेकिन कदम मजबूत थे। हर कदम के साथ खाई का डर कम होता गया और उसकी आत्मा में शक्ति बढ़ने लगी। शहजादा ने भी उसके साथ कदम बढ़ाया। हम साथ हैं, लकड़हारा, कोई डर नहीं। जैसे ही दोनों खाई के पार पहुंचे, अचानक पूरी खाई में उजाला फैल गया। पेड़, झाड़ियां और जमीन सब जीवंत लगने लगे। फूल खिले, पानी बहने लगा और जंगल की आवाजें फिर से गूंजने लगी। बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, इसने साबित कर दिया, सच्चाई और नेक इरादे से जंगल का दिल फिर से जाग उठा। तुम दोनों ने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। लकड़हारा और शहजादा दोनों थक कर लेकिन खुश थे। लकड़हारा ने शहजादे की ओर देखा और मुस्कुराया, हमने कर दिखाया। शहजादे ने सिर हिलाया, हां, और अब यह जंगल फिर से सुरक्षित और हरा भरा है। तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा साहस ही इसे वापस जीवन दे पाए। बुजुर्ग ने दोनों को आश्रय दिया और कहा, याद रखना, सच्चाई, नेक इरादे और साहस हमेशा सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। जो लोग इन्हें अपनाते हैं वे किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। रात अब शांत और उजली थी। जंगल की हर चीज फिर से जीवंत और सुरक्षित लग रही थी। लकड़हारा और शहजादा आगे बढ़े, लेकिन अब उनका डर, उनका संदेह और उनकी चिंता पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और नेक इरादे से ही हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।